हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिंपल्स क्रिएशन में स्टिचिंग क्लास। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कॉटन का सूट। तो इसमें जो है मैंने जो सलवार ली है वो अफ़गानी सलवार बनाई है, और जो सूट बनाया है वो डिज़ाइनर सूट बनाया है। इसलिए तो इसका जो नेक बनाया है वो फ्रिल नेक बनाया है, और स्लीव्स पे भी मैंने ये टाइप से डिज़ाइन दिया है। तो अफ़गानी सलवार है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये 2.5 जो है वो सूट के लिए लिया है, और 2 मीटर जो है वो मेरा सलवार का कपड़ा है। तो मैं सलवार का अभी साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हमें सूट बनाना है, तो सूट बनाने के लिए जो हमारा 2.5 मीटर का कपड़ा है उसे हम इस टाइप से लंबाई में रख लेते हैं। जितनी भी हमारी साइज है उस हिसाब से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें इस टाइप से फोल्ड करके रख लिया है। मैंने लंबाई ले ली है मैंने सूट की जितनी भी है, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और शोल्डर लिए है मैं 7.5 पे, और 6 इंच पे लिए है मैंने आर्म होल। तो और जो भी हमारा साइज है ब्रेस्ट का उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। फिर उसके बाद जो हमने आर्म होल लिया है उसमें 1.5 का इस टाइप से गोलाई पे निशान लगा दिया है। और फ्रंट के लिए हमें 1 इंच पे लगाना होता है, और गोलाई हमें इस तरह से देनी होती है। फिर उसके बाद 7.5 पे हमने कमर का निशान लगाया है, और 16 या 17 इंच पे हमें हिप्स का निशान लगा देना है। तो कमर के लिए हमें जो भी हमारी कमर है उसका हमें चौथा भाग लेके और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना होता है, और हिप्स के लिए भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैं थोड़ी सी लूज़ बना रही हूँ ये कुर्ती। फिर हम जो हमारी कटिंग वाला हमें मार्क कराया उसको हम मिलाते हुए यहाँ जो है मार्किंग कर लेंगे। फिर कट कर देंगे हम इसे। तो जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है, 1.5 पे हमने कट किया था उसको हम पहले कट करते हैं। तो इस टाइप से हमें जो कटिंग वाला हमने मार्क किया है उसे हम नीचे तक कट कर देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट अभी कटिंग हुआ है। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट कट करने के लिए, बैक पार्ट हमें कट करने के लिए इस टाइप से हम रख देंगे। इसके ऊपर जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर हम 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से, और फिर इसको 1/2 इंच को हम आगे की तरफ पूरा मिला देंगे। और फिर उसके बाद हम दोबारा से जो है वो आर्म होल कट करेंगे, तो वही हमारा साइज रहेगा। तो 6 इंच पे हमने ये लगा दिया है निशान, और फिर इस टाइप से ये हमने मिला दिया है इसको। तो ये करने से जो है ना, जो हमारे कंधे जो हैं वो आगे की तरफ आता है गला हमारा, तो वो नहीं आता है जब हम जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो बैक पार्ट को। तो इस टाइप से हम कट कर लेंगे सारे को। उसके बाद जो है वो कट कर लेने के बाद जो है ये हमारे अभी दोनों ही जो है साइज सेम हो गए हैं। तो हमें जो है जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, उसके लिए क्या करना है ना, जो हमने 1.5 की जगह 1 इंच पे हमने गोलाई जो लगाई थी आर्म होल्ड की उसको कट कर देना है। और फिर उसके बाद जो हमारा कमर का निशान है, जो हमारे हिप्स का निशान, उस पर इस टाइप से कट लगा देंगे। तो जो फ्रंट पार्ट की गोलाई वाला निशान लगाने वाली जो क्लिप थी वो मेरे से मिस हो गई है थोड़ी सी। तो फिर हमने जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक था उससे स्लीव्स कट कर लिए हैं। तो स्लीव्स कट करने का मैं जो पूरा मेथड बाद में बताऊंगी फिर किसी और वीडियो में, हम किस टाइप से स्लीव्स कट करते हैं। मैंने ये बीच में से पूरी एक कट लगा दिया है सेंटर में से, और नीचे की सिलाई कर दी है। अब जो ये बीच में से हमने जो कट लगाया है उसमें मैंने 2 इंच ही यहाँ एक्स्ट्रा लिया था। जो भी हमारी साइज होता है स्लीव्स का उसमें मैंने 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया था। तो उसके लिए ये हमने 1-1 इंच का गैप करते हुए यहाँ इस टाइप से यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। कट करने के बाद करना है ये हमें। तो इस तरह से ये हमारी जो है बीच में हमें इस तरह की 2 पट्टियाँ हमें मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से खोलना है, और फिर इन्हें फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देना है किनारे पे। तो ये हमें इतनी चौड़ी रखनी है जिससे कि इसके अंदर एक डोरी आ सके। इतनी चौड़ी हमें ये रखनी है, दोनों पे हमें सिलाई लगा देनी है। और ये जो है उल्टी साइड पे करना है हमें। मतलब कपड़ा हमारा उल्टा होना चाहिए। तो ये सिलाई लगा दी है दोनों तरफ मैंने। फिर उसके लिए हमें डोरी बनानी है इसके अंदर के लिए। तो ये डोरी बना ली है। डोरी बनाने का कोई भी हम जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस टाइप से ज़्यादा पतली वाली डोरी नहीं बनाई है, थोड़ी चौड़ी वाली ली है। और जो सलवार वाला कपड़ा है मेरा वो मैंने लिया है डोरी बनाने के लिए। काफ़ी लंबी सी मैंने ये डोरी बनाई है जिससे अच्छे से ये
बांधने के बाद भी एक फूल सा अच्छा सा बन जाएगा। उसके बाद इसके एज पे में ना एक जो है टैसल लगा देंगे छोटी सी, जो सूट के फैब्रिक की होगी हमारी। फिर पलट देंगे इसको। इस तरह से मैंने ये 4 जो है वो डोरियाँ बना ली हैं। 2 बनाने के बाद मैंने ये हाफ़ हाफ़ कर दी हैं, मतलब 4 हो गई हैं मेरी। तो 2 लेंगे सबसे पहले हम, और इसमें हम पिन के जो है हेल्प से इस टाइप से इंसर्ट कर देंगे इसको। तो नीचे की साइड से हमें ये डालना है ऊपर की तरफ। फिर दूसरी भी डाल देंगे। तो दोनों हमारी डोरी डल गई हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ हमें इसे सिक्योर करने के लिए सिलाई लगा देंगे एक, जिससे ये नीचे को नहीं खिसकेंगी डोरी हमारी। उसके बाद देखिए ये इस तरह से खींच देंगे हम, तो ये फूल बन जाएगा। नीचे बांध देंगे तो यहाँ इस टाइप से ये जो है घूम आ जाएंगे, और यहाँ ये बंध जाएगी। जब ये स्लीव्स हमारी पूरी बन जाएगी तब यहाँ अच्छे से घूम आ जाएंगे। उसके बाद तो स्लीव्स हमारी दोनों मैंने ऐसे ही बना ली हैं। उसके बाद जो है वो बैक पार्ट का जो नेक है वो मैंने रेप पट्टी के साथ बना लिया है। तो जो है चौड़ाई जो मैंने रखी है 3.5 रखी है, और गहराई मैंने 1.5 रखी है। ज़्यादा गहरा नहीं बनाया है मैंने, और रेप पट्टी के साथ मैंने ये रेडी कर लिया है। और फ्रंट वाला जो है वो बुकरम वाला बनाया है राउंड में बिल्कुल। तो इसकी भी जो चौड़ाई ली है 3.5 ली है, और गहराई जो ली है वो 5.5 ली है। उसके बाद हमें फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल के लिए मैंने ये 2 इंच की पट्टियाँ काट ली हैं, जो सलवार वाला कपड़ा है, और दोनों तरफ मैंने पीको कर ली है। तो पीको करने के बाद बीच में एक सिलाई लगाई है रफ़, उसको हम खींच देंगे तो ये फ्रिल इस टाइप से बन जाएगी। जैसे ये जो हमने पट्टी बनाई है, बीच में एक सिलाई लगाई है, रफ़ सिलाई लगाई है वो, तो उसे इस तरह से एक धागा खींचेंगे, और इस तरह से ये जो है वो फ्रिल बनती जाएगी। तो ये जो हमने बिल्कुल सेंटर में लगानी है सिलाई। उसके बाद ये दोनों पट्टियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। तो ये जो नेक बनाया है मैंने, इसको पलट लूँगी मैं। फिर उसके बाद सबसे पहले दोनों पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों को सिल लिया है मैंने, आपस में सिल देंगे। तो उसके लिए क्या करना है ना, इस तरह से पीछे वाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, आगे वाला जो है वो मैंने पलटा नहीं है। उससे पहले ही मुझे ये शोल्डर जो है वो जॉइंट कर लेने हैं। तो इस तरह से ऊपर रख के पीछे वाले पार्ट पे और अगला वाला पार्ट, और यहाँ एक सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। ये बुकरम जो है वो फोल्ड इस तरह से करेंगे हम। सिलाई लगाने के बाद बहुत ही जो है केयरफुली इसको हम पलटते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा एकदम फिनिशिंग आती है। यहाँ सिलाई लगाई है, और ये जो है ना दूसरी तरफ हमने फोल्ड किया है, जो बुकरम वाला गला है हमारा, और इस तरह से पलटेंगे जब, तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है नेक की। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। उसके बाद हमें लगानी है फ्रिल। तो जो ये फ्रिल बनाई है उसमें से एक फ्रिल लेंगे हम, और इस तरह से थोड़े घूम भर देंगे हल्के हल्के, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हल्का सा फोल्ड करते हुए यहाँ इस तरह से रखते हुए, और यहाँ बीच में एक सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़े थोड़े घूम भरने हैं हमें बीच बीच में, हल्के हल्के, और लगा देंगे। तो ये भी बहुत केयरफुली लगाना है हमें, जिससे हमारी जो सिलाई है इधर उधर नहीं होगी। अभी मैंने जो साइड वाली सिलाई है सूट की वो नहीं लगाई है, इसलिए जो बैक वाला पार्ट है वो मैंने एक तरफ करके रख दिया है, और जो फ्रंट वाला है उसको लिया है बस। तो ये फ्रिल हमारी बनती जा रही है, नेक पे लगती जा रही है। धीरे धीरे हम जो है वो बीच बीच में घूम भी भरते जाएंगे साथ में। तो पूरा एक जो है वो लाइन मैंने बना दी है, और ये फ्रंट में लगाई है खाली।
उसके बाद दूसरी भी हमें पट्टी इसी तरह से लगा देनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक हमें पूरी में एक राउंड लगा देना है। तो दूसरा भी मैंने लगा दिया है। ये फ्रिल देखिए कितनी सुंदर हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। ये हम फ्रॉक में बना सकते हैं, ब्लाउज में बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम बनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये हमारा नेक डिज़ाइन। उसके बाद हमें ये इस टाइप से रख देना है और स्लीव्स सबसे पहले मैं जोड़ दूँगी इसमें। तो इसके लिए क्या करना है, स्लीव्स की जो हमने सेंटर लिया था इसका, जो स्लीव्स का हमारी, उसको हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरे में स्लीव्स लगा देनी है। तो ये जो है वो जो शोल्डर वाली सिलाई है हमारी और जो हमारी स्लीव्स वाली सिलाई है सेंटर वाली, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साइड में आनी चाहिए, एक दूसरे के साथ साथ में आनी चाहिए मतलब। फिर उसके बाद जो हमने ये डोरी लगाई थी उसको हम खोल देंगे और एकदम प्लेन कर देंगे। अब मैं इसमें प्लेट भरूंगी तो 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है और 19 इंच तक यहाँ एक निशान लगा देंगे। और जो लेंगे हम चौड़ाई उसकी 5 इंच पे मैंने ली है ये। अब इन दोनों को मिला देंगे और दूसरी साइड के लिए इस तरह से फोल्ड करके और थपथपा देंगे हम। तो ये दूसरी तरफ भी हमारा आ जाएगा। तो जो है प्लेट भरने के लिए जो है साइडों से हम पतला भरते हैं और बीच में से थोड़ा मोटा हो जाता है ये। तो ये प्लेट लगा दी है हमने बैक साइड में, फ्रंट में नहीं लगाई है मैंने प्लेट। फिर हमने जो साइज है हमारा उसमें 1 इंच लूजिंग देके और लगाते जाएंगे हम अपनी जो हमारी फिटिंग का नाप है। तो जैसे हमारी जो भी फिटिंग है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है लूजिंग का। फिर उसके बाद शेप पट्टी के साथ इस तरह से पहले शेप पट्टी को रखेंगे ऊपर के लिए, चेस्ट के लिए, और जो हिप्स वाला एरिया उसके लिए इस तरह से पलट के रखेंगे इसको। अब हमने जो मार्क किया है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। साथ में ये जो स्लीव्स है उसका भी नाप ले लिया है मैंने। तो 5 इंच है जैसे मेरा, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ से यहाँ तक मिलाते जाएंगे। तो देखिए हमारा नेक जो है रेडी हो गया है। मैंने साइड वाली जो सिलाई है वो भी लगा ली है और स्लीव्स के साथ कितना अच्छा हमारा सूट बन के रेडी हुआ है। तो उसके बाद जो है वो हम बनाएंगे सलवार। तो सलवार के लिए मैंने जो है जो सलवार वाला फैब्रिक है उसका जो डिज़ाइन था ना वो एक साइड में ही था सारा। तो उसके लिए हमें अलग अलग कट करना होता है दोनों तरफ का। तो सबसे पहले हमने लंबाई ले ली है। तो लंबाई में हमें 2 इंच जो है वो बेल्ट का ले लिया है हमने और हाफ इंच जो है वो सिलाई का ले लिया है और साथ में 1 इंच जो है वो मोहरी का लग जाएगा, तो उसे मैं माइनस कर दूंगी। तो 2 इंच के बाद जो है वो हमें 13 इंच पे हमें क्रॉच एरिया लगाना है। तो 15 इंच पे कुल मैंने ये क्रॉच एरिया लगा लिया है ऊपर से। और मोहरी के लिए जितनी भी हमें मोहरी रखनी है उससे दुगना ले लेना है। तो 14 इंच पे मैंने ये लगा लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ जो है वो इस तरह से मिला दिया है। अब 3 इंच जो है वो इस टाइप से यहाँ हमें शेप बनाते हुए कट कर देना है। या फिर पहले भी हम हिप्स जो है वो जो लिए हैं हमें उसमें 3 इंच करके एक्स्ट्रा और तब ले लेना होता है। तो ये हमारी क्रॉच एरिया आ जाता है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक जो है पार्ट रेडी हुआ है अभी। उसके बाद हमें एक ही तरफ को जो भी फूल हैं हमारे, उस हिसाब से हमें ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी कट कर लेना है। तो जब एक तरह से जो है एक तरफ जैसे डिज़ाइन होते हैं तो हमें इसी तरह से काटना होता है, नहीं तो उल्टा सीधा हमारा डिज़ाइन आ जाता है। सबसे पहले हम क्रॉच एरिया जो है वो सिल लेंगे। उसके बाद ये मैंने जो सूट वाला फैब्रिक है उसके लिए ले लिया है नीचे मोहरी के लिए। 1 इंच की मैं मोहरी लगाऊंगी। सबसे पहले क्रॉच एरिया मैंने ये जॉइंट कर दिया है और फिर जो बेल्ट वाला है हमारा यहाँ मैं इलास्टिक भरूंगी। तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मैंने, तो उसे हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद मोहरी भी मैंने रेडी कर ली है ये टेट्रोन के साथ और यहाँ घूम भरते हुए हमें ये जो है वो टेट्रोन वाला जो हमने मोहरी बनाई है उसमें हम सिलते जाएंगे यहाँ। फिर उसके बाद ये जो हमने मोहरी बनाई है और जो हमने जो नीचे वाला हमारा पार्ट है वो हम इस तरह से घूम भरते हुए सिलते जाएंगे मोहरी के साथ। तो 2 इंच छोड़ के मैंने ये घूम भरने शुरू करे हैं। दोनों तरफ जो है वो 2-2 इंच का हम गैप रखते हुए घूम भरते जाएंगे इसमें।
पूरे में हमें इक्वल घूम भर देने हैं, स्टार्टिंग में और शुरू में हमें जो है वो 2 इंच का जो है बिना घूम वाला थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है। उसके बाद ये पलटते हुए हमें इस तरह से सिल देना है, एक सिलाई लगा देंगे ऊपर। तो इसी तरह से हम दूसरा भी पाउचा ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों पाउच मेरे रेडी हो गए हैं। अब हम जो है वो जो भी हमारा पाउचा है उस हिसाब से हमें मार्क कर लेना। तो 7 इंच पे मैंने ये लगाया है, और फिर उसके बाद यहाँ निशान लगा के और यहाँ निशान लगाते जाएंगे ऊपर तक, फिर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पार्ट को हम एकदम बिल्कुल खींचते हुए नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का हमें खींचते जाना है। दूसरी साइड का जो है निशान वो भी लगा देंगे 7 इंच पे। उसके बाद हमें इलास्टिक लगानी है इसमें। तो इलास्टिक लगाने के लिए जितनी भी हमारी कमर है उसमें हमें 3 इंच कम लेनी है इलास्टिक, और जो हमने बेल्ट फोल्ड करी थी उसमें थोड़ा सा हमने 2 इंच या 3 इंच का खुला छोड़ दिया था, उसमें हमें ये इंसर्ट करनी है इलास्टिक। पिन लगा के इस तरह से हम खींचते जाएंगे और दूसरी तरफ को ले आएंगे, फिर इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के और सिलाई लगा देंगे एक। फिर उसके बाद जो खुला छोड़ा था हमने उस पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से खींचते जाएंगे हम। फिर उसके बाद ये पूरी हमारी जो है बेल्ट हम इस तरह से खींचेंगे दोनों साइड से, एक तरफ एक बार इधर से खींचेंगे, एक बार इधर से खींचेंगे, तो ये बिल्कुल एकदम इक्वल आ जाएंगे घूम सारे। फिर उसके ऊपर एक बीच में हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से बीच में सिलाई लगाने के लिए खींचते जाएंगे हम प्लास्टिक को, और सिलाई लगती जाएगी साथ में। दोनों हाथों से हमें खींचना है और बीच में जो है सिलाई लगाती जानी है। तो इस तरह से ये खींचते हुए हमने ये पूरी में सिलाई लगा दी है सेंटर में। तो लास्टिक हमारी एकदम इक्वल आई है सभी तरफ से। तो हमारी रेडी है अफ़गानी सलवार भी। तो इस तरह से हम अगर अफ़गानी सलवार बनाएंगे तो एकदम फिटिंग बिल्कुल फिट आने वाली है ये सलवार। तो उसके बाद जो है रेडी है हमारा ये पूरा सूट। तो इसका दुपट्टा भी मैं बनाने वाली, जो साइड से कपड़ा बचा है उसमें से जो भी होगा वो मैं DIY करके इसका दुपट्टा बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि इस टाइप से दुपट्टा बनेगा इसका। तो ये अगर पसंद आया है मेरा सूट और मेरा नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, और तो फिर लाइक कर देना वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट